दोस्तों, आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता व कटिहार के सांसद तारिक अनवर की रणनीतियों के बारे में। उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस पोस्ट ने बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अलग अलग तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है और उनके पोस्ट को ले कई तरह के सियासी कयास भी लगाए जाने लगे। पहले तारिक अनवर ने क्या पोस्ट किया है यह जान लें और फिर आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। यह उनका पोस्ट है। दोस्तों, तारिक अनवर का अपना सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। वे 6 बार के एमपी हैं। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको बता दूं कि तारिक अनवर 1988 से लेकर 1989 तक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के। 6 बार एमपी रहे हैं। पहली बार 1980 में, फिर 1984 में, 1996 में, 1998 में, वर्ष 2014 और फिर इस बार 2024 में भी चुनाव जीते हैं। वर्ष 2004 में वे राज्यसभा निर्वाचित हुए थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। अब जब उनका यह पोस्ट आया है तो कई तरह के सियासी सवाल भी उठाए जाने लगे। सवाल यह उठाया जा रहा है कि आखिर तारिक अनवर कांग्रेस को आत्म निरीक्षण करने की सलाह क्यों दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वे अपना नया आशियाना तलाश रहे हैं। सवाल सियासी गलियारों में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस यानी बिहार के संदर्भ में कांग्रेस का आला कमान आरजेडी के साथ है या नहीं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। कई तरह के सियासी बहस लगातार हो रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजे का साइड इफेक्ट बिहार की सियासत में सीधा दिखने लगा है। दिल्ली में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार करारी हार और इस बार तो पार्टी का खाता तक नहीं खुलना अपने आप में कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन व यूं कहूं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। खाता नहीं खुलने के बाद वरिष्ठ नेता व कटिहार के सांसद तारिक अनवर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे रहे हैं।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करने की नसीहत दे दी है। जैसे ही उनका यह पोस्ट आया, उसके बाद सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके से चर्चाएं होने लगी। राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई। जेडीयू व बीजेपी ने भी तारिक अनवर के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यानी तारिक अनवर के पोस्ट के बहाने कांग्रेस व आरजेडी पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी व कांग्रेस अपनी सफाई देने में जुटी हुई है। सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि लालू यादव व तेजस्वी यादव ने बार बार कांग्रेस को उसकी औकात बताई है। उसके बावजूद कांग्रेस उनके पिछलग्गू बनकर खड़ी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि तारिक साहब का बयान उनकी अकुलाहट को दिखाता है। कांग्रेस के अंदर भीतरी अनबन चल रही है। लगता है तारिक अनवर साहब नए आशियाना की तलाश में है। ये बीजेपी के प्रवक्ता का बयान है। वही दोस्तों, आरजेडी व कांग्रेस सफाई दे रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तारिक अनवर अपनी पार्टी या गठबंधन को कोई सलाह दे रहे हैं तो ये आंतरिक लोकतंत्र को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तारिक अनवर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्हें सारे प्रोटोकॉल पता है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी निजी राय जाहिर की है। तारिक अनवर जानते हैं कि पार्टी फर्म पर बात कहां रखनी है। इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। अब आइए राजनीतिकार क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके तरफ से क्या बातें आ रही है, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों की अलग अलग नजरिए इस मामले में है। जो बातें छन कर आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर तारिक अनवर का यह बयान बड़ा निशाना है। बयान से एक तरह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को सेंसर करने का काम किया है। उनका बयान न सिर्फ कांग्रेस की चुनाव लड़ने की नीति पर सवाल उठाता है, बल्कि उसको क्लियर करने की भी मांग करता है। वे महागठबंधन के पक्ष में हैं, यह भी चर्चा हो रही है। जानकार बता रहे हैं कि तारिक अनवर चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए। यानी महागठबंधन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हो। फिलहाल वे कांग्रेस में है और इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तारिक अनवर साहब के इस बयान को, इस पोस्ट को आला कमान कितनी गंभीरता से लेती है और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए
किस तरह की रणनीति पर काम करती है, यह देखना काफी दिलचस्प हो। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।